Good morning, Namaskar, and welcome back. Today we are going to discuss about the food and beverage staff. What are the different kind of staffing a hotel normally has got regarding food and beverage? That means ये food and beverage establishments जो हम लोग अब तक देखे हैं, then we have come down to the food and beverage department in a hotel, and today we are going to see कि यहाँ पे कौन कौन सा स्टाफ काम करते हैं और उनका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे होता है, so that in the near future if any one of us are going to plan or are interested to have a career in food and beverage service, hotels especially, or any other catering establishment, at least we will have an idea that what kind of duties and responsibilities the people in a food and beverage service are adhered to. Now, before we go into the organization structure of a food and beverage department in a hotel, we must have a small look at the organization chart of a small size hotel. That means एक छोटा सा स्टैंडर्ड 3 स्टार होटल या 2 स्टार होटल हो गया, तो उसका जनरल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसे होता है, किन किन पोजीशन में लोग काम करते हैं, एंड फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में कैसे आते हैं. So normally, if you see the diagram, the organization chart in a small hotel starts from the general manager. So general manager is the deciding authority in a small hotel. Of course, general manager के ऊपर जो होटल का ओनर वो रहता है, so he is normally either the managing director or the chairman of the particular property. But normally जनरल मैनेजर जो होता है वही ऑपरेशनल हेड होता है एंड इवन बिजनेस हेड होता है. जनरल मैनेजर के नीचे आता है F&B मैनेजर, जिसका फुल फॉर्म है फूड एंड बेवरेज मैनेजर. जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट. सो नॉर्मली ये पूरा डिपार्टमेंट, वेदर ये छोटा सा होटल हो या 5 स्टार बड़ा होटल हो, फूड एंड बेवरेज मैनेजर इज द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. और उनके साथ साथ में रहता है FO मैनेजर, विच इज़ फ्रंट ऑफिस मैनेजर. दैट मीन्स एक अगर कोई भी छोटा सा होटल हो, वहाँ पे जैसा फूड एंड बेवरेज हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, कॉफ़ी शॉप हो गया, ये सारा आउटलेट्स तो रहता ही है. उसके साथ साथ रूम एक अहम हिस्सा है. दैट मीन्स ऑल दिस होटल्स हैव गॉट रूम, वेदर वो 50 रूम हो, 20 रूम हो या 1000 रूम हो, बट रूम एक एक अहम अहम हिस्सा है रेवेन्यू अर्निंग के लिए. तो जो रूम का रिजर्वेशंस वगैरह जो देखते हैं, उसको हम फ्रंट ऑफिस मैनेजर कहा जाता है. देन इनके नीचे हो जाता है हेड शेफ. दैट मीन्स जो किचन का हेड होता है. देन जो रेस्टोरेंट्स रहता है, जो रेस्टोरेंट्स का हेड होता है, उनको रेस्टोरेंट मैनेजर बोला जाता है. देन जो फ्रंट ऑफिस मैनेजर के नीचे होता है, वो हेड रिसेप्शनिस्ट होता है. देन हाउसकीपर होता है. हाउसकीपर मतलब आपकी क्लीनिंग ऑफ द होटल्स, अपकीप ऑफ द रूम्स. ये रूम्स जब एक गेस्ट रहता है फिर वो छोड़ के जाता है, तो रूम्स को रेडी करना, ये सब हाउसकीपिंग के अंदर आता है. Now we will talk about our department, that is food and beverage department, और इसका organization chart कैसे होता है. Normally, if you see the organization chart diagram on the left hand side of the slide, you will see that the first position in food and beverage department is the director of food and beverage, and next आता है food and beverage manager. Now these two positions are linked with each other. That means ये दो पोजीशन डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो होटल है, वो कितना बड़ा होटल है. अगर वो बहुत ही बड़ा चेन ऑफ होटल है, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल वो होटल एक 5 स्टार डिलक्स और 7 स्टार डिलक्स होटल है, और उसमें एक 500 से ज़्यादा होटल रूम्स है, और 5 से ज़्यादा रेस्टोरेंट है, बार है, डिस्कोथेक है, बैंक्वेट्स है, अलग अलग केटरिंग जॉइंट्स है, तो बहुत बड़ा अगर उनका फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पे डायरेक्टर ऑफ फूड एंड बेवरेज होता है और उसके नीचे फूड एंड बेवरेज मैनेजर होता है. But otherwise, under normal circumstances, if you see a standard 5 स्टार होटल, एक स्टैंडर्ड 5 स्टार होटल हो गया, ये एक स्टैंडर्ड 3 स्टार होटल हो गया, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो फूड एंड बेवरेज मैनेजर होता है वही बॉस होता है, और उस उनके अंडर में एक असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज मैनेजर रहता है जो उनको रिपोर्ट करते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू हायरार्की, असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज मैनेजर के नीचे जो होता है वो रूम सर्विस मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर, बार मैनेजर. ना रूम सर्विस मैनेजर मतलब जो अगर होटल है तो उसमें रूम्स भी होंगे, तो रूम्स में जो फूड एंड बेवरेज सर्विस डिलीवरी करते हैं वो रूम सर्विस डिपार्टमेंट उसको बोलते हैं, और उसके अंदर वो डिपार्टमेंट को जो हेड करते हैं, जो मैनेजर हेड करते हैं, उसको हम रूम सर्विस मैनेजर बोलेंगे. Then restaurant manager. Now restaurant manager, again there could be
4-5 डिफरेंट रेस्टोरेंट, अगर एक से ज़्यादा रेस्टोरेंट है तो देयर मे बी 1 रेस्टोरेंट मैनेजर एंड 3 असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर ऑल्सो। वो डिपेंड करता है कितना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट हो, बट अदरवाइज असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज के मैनेजर के नीचे रूम सर्विस मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर, और जो बार होता है, जो बार जहाँ पे अल्कोहलिक बेवरेज सर्व होता है, उसका मैनेजर एक अलग से रहता है। तो रूम सर्विस मैनेजर हो गया, रेस्टोरेंट मैनेजर हो गया और बार मैनेजर हो गया। नाउ रेस्टोरेंट मैनेजर के अंदर में फिर कौन कौन आ जाएगा? फूड एंड बेवरेज सुपरवाइजर आ जाएगा, जो इमीडिएट सुपरवाइजर, एक एक आउटलेट में एक एक सुपरवाइजर रहता है। नाउ से फॉर एग्जांपल आपका अगर एक रेस्टोरेंट है, एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है, एक कॉफ़ी शॉप हो गया है, तो 3 F&B आउटलेट हो गया, तो ये तीनों का एक रेस्टोरेंट मैनेजर हो सकता है। बट ये तीन क्योंकि अलग अलग आउटलेट है, तो ये तीनों आउटलेट का एक सीनियर सुपरवाइजर और फूड एंड बेवरेज सुपरवाइजर होता है, तो उनको हम फूड एंड बेवरेज सुपरवाइजर बोलते हैं। नाउ देर इज ए टिपिकल टर्म विच आपको यहाँ पे स्लाइड में देखेंगे, जिसको बोलते हैं सोमेलियर। नाउ सोमेलियर इज एक्चुअली ए फ्रेंच टर्म और यूरोपियन टर्म, इसको आप बोल सकते हैं। एंड नॉर्मली जो सोमेलियर का जो काम होता है, सोमेलियर नॉर्मली क्या करता है? सोमेलियर एक ऐसा स्टाफ है जिनको हम वाइन सर्विस के लिए माना जाता है, और सोमेलियर का जो नॉलेज है, स्किल है, वो बहुत ही बढ़िया रहता है, स्पेशली विथ रिलेशन टू वाइन हो गया, अल्कोहलिक बेवरेज हो गया। तो कौन सा वाइन कौन सा देश का है, वो वाइन में कितना क्या स्पेशलिटी है, कौन सा वाइन आप कौन सा खाने के साथ कंबाइन करके पेयर करके खा सकते हैं, तो इसका नॉलेज बहुत बढ़िया रहता है। दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड एज सोमेलियर। तो ये सोमेलियर और फूड एंड बेवरेज सुपरवाइजर एक ही लेवल का हायरार्की में रहते हैं। फूड एंड बेवरेज सुपरवाइजर या सोमेलियर, उनके नीचे फिर जो रहता है उनको हम बोलते हैं हॉस्टेज और कैशियर। ना हॉस्टेज इज द वन जिसको हम प्लेन सिंपल टर्म में आप उसको रिसेप्शनिस्ट भी बोल सकते हैं। वी विल सी इन डिटेल कि इस इनमें से इनका क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इन द नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड्स। सो हॉस्टेज हो गया, कैशियर हो गया, और उनके नीचे रहता है फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट्स। ना रूम सर्विस मैनेजर के नीचे रहता है रूम सर्विस ऑर्डर टेकर, और बार मैनेजर के नीचे रहता है एक बार कैप्टन, जो कि सुपरवाइजर है, उसको हम लोग कैप्टन भी बोलते हैं, जैसे बार कैप्टन हो गया, या रेस्टोरेंट कैप्टन भी बोल सकते हैं अगर जो रेस्टोरेंट का सुपरवाइजर है। सो कैप्टन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट ऑल अक्रॉस द ग्लोब इन ऑल 5 स्टार होटल्स। ठीक है। सो बार कैप्टन के नीचे फिर आ जाएगा आपका बार अटेंडेंट, जो कि इक्विवेलेंट टू फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट, बिकॉज वो लोग बार में काम करते हैं, तो स्पेसिफिकली हम उनको बार अटेंडेंट बोलते हैं। अदरवाइज ये बार अटेंडेंट का जो पोजीशन है, इट इज इक्विवेलेंट टू द फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट। नाउ हम लोग क्या करेंगे, वी विल इंडिविजुअली टेक ईच वन ऑफ देम। हम लोग एक एक पोजीशन लेंगे, और एक एक पोजीशन से के अंदर देखेंगे कि एक्चुअल जो इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, व्हाट आर द जॉब डेफिनेशन ऑफ ऑल दिस पोजीशंस। तो पहले हम लेते हैं डायरेक्टर और फूड एंड बेवरेज मैनेजर। जैसा कि मैंने कहा है, डायरेक्टर एंड फूड एंड बेवरेज मैनेजर कुछ कुछ जगह में ये दोनों कंबाइन करके एक ही पोजीशंस होता है। जैसा इफ इट इज अ 5 स्टार होटल, तो दे माइट हैव ओनली डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज, और उनको डायरेक्टर नहीं बोल के सिंपली दे माइट कॉल एज फूड एंड बेवरेज मैनेजर। बट जो बहुत ही बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ पे जो F&B डिपार्टमेंट्स है जो काफ़ी फैला हुआ है, फॉर एग्जांपल देयर कुड बी 5 रेस्टोरेंट्स, 2 बार हो गया, एक डिस्कोथेक हो गया, 8-10 बैंक्वेट हॉल हो गया, बहुत बड़ा F&B आउटलेट्स हो गया। तो वहाँ पे क्या होता है, फूड एंड बेवरेज मैनेजर के ऊपर भी एक डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज मैनेजर रख देते हैं, ताकि द ओवरऑल ऑपरेशंस, द ओवरऑल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कैन बी डन इन अ वेरी नाइस मैनर। तो ये जो पोजीशन है डायरेक्टर और फूड एंड बेवरेज मैनेजर, इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, द F&B मैनेजर इज either responsible for the implementation of agreed policies or for contributing to the setting up of the food and beverage policies. That means इनका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि पूरा जो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट है, उनका पॉलिसीज को ठीक करे, इम्प्लीमेंट करे, और जहाँ पे भी ज़रूरत है वो पॉलिसीज को चेंज करे अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर और रिक्वायरमेंट बाय द होटल ओनर। कभी कभी होटल ओनर का भी रिक्वायरमेंट्स रहता है, कभी कभी गेस्ट का जो रिक्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं, नया नया ट्रेंड्स मार्केट में आते रहते हैं, नया नया प्रोडक्ट्स मार्केट में आते रहते हैं। तो फूड एंड बेवरेज मैनेजर और डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज का
ये एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो हमेशा मार्केट के साथ लिंक रहे या जुड़े हुए रहे, और उनके पास हमेशा ये खबर रहे कि क्या क्या नया चीज़ होने वाला है और क्या क्या नया चीज़ आने वाला है, सो दैट ऑल दोज न्यू थिंग्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द एग्जिस्टिंग फूड एंड बेवरेज सेटअप। जो अभी का जो सेटअप है उसके अंदर ये चेंजेस वो ला सके। तो ये एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फूड एंड बेवरेज मैनेजर और डायरेक्टर का। बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बाकी जो उनका जॉब डेफिनेशन है, उसके अंदर में आ जाता है मेनू प्लानिंग। दैट मीन्स जो फूड का जो मेनू रहता है, विद रेस्टोरेंट का मेनू हो गया या बैंक्वेट का मेनू है, तो वो मेनू प्लानिंग में वो काफ़ी वर्कआउट करते हैं। परचेसिंग, परचेसिंग मतलब नॉर्मली फूड एंड बेवरेज मैनेजर मार्केट में जाके सामान परचेस तो करते नहीं, फॉर दैट देर इज अ परचेस मैनेजर। बट परचेस का उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इससे फॉर एग्जाम्पल मार्केट में कोई नया वाइन आया है और मार्केट में कोई नया टाइप्स ऑफ फूड प्रैक्टिस आया है जो गेस्ट को बहुत पसंद है, तो ही नीड्स टू गिव दोज लीड्स टू द परचेस मैनेजर। तो परचेस मैनेजर को ये सब बताना पड़ेगा कि भाई मार्केट में ऐसा ऐसा वाइन आया है, ऐसा ऐसा अल्कोहल आया है, ऐसा ऐसा फूड मटेरियल आया है, पैक्ड फूड आया है जो हम यूज़ कर सकते हैं, एंड परचेस मैनेजर अकॉर्डिंगली वो सारा सामान खरीद लेते हैं। देन देर इज स्टाफ ट्रेनिंग। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज most of the staff coming under food and beverage manager, they need to be trained as per the requirement. Then recruitment and promotion, जहाँ पे भी staff चाहिए वो recruitment, interview लेना, promotion, टाइमली promotion देना, coordination, delegation, operation, ये सारा general responsibilities के अंदर में आ जाता है। देन हम बात करेंगे रेस्टोरेंट मैनेजर, जो नेक्स्ट लेवल है, एंड सुपरवाइजर। वाई आई एम टेलिंग रेस्टोरेंट मैनेजर एंड सुपरवाइजर, बिकॉज कहीं कहीं जगह में जहाँ पे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पे रेस्टोरेंट मैनेजर भी है और सुपरवाइजर भी है, बट कोई अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ पे मे बी ओनली ए सुपरवाइजर इज देयर और ओनली ए रेस्टोरेंट मैनेजर इज देयर, तो दोनों काम करते हैं। सो बेसिक इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर फूड एंड बेवरेज सर्विस एरिया। दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर आउटलेट का मैनेजर या सुपरवाइजर है, वो आउटलेट का सारा ऑपरेशंस का जिम्मेदारी इनके ऊपर रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ड्यूटी रोटा बनाता है, हॉलीडे लिस्ट बनाता है, कौन कब ड्यूटी में आएगा वो बनाता है, जो ऑपरेशनल डिफिकल्टीज, गेस्ट को इंश्योर करते हैं कि गेस्ट को फुल सर्विस प्रॉपरली मिले, गेस्ट आर सेटिस्फाइड, गेस्ट रिपीट हो जाए रेस्टोरेंट में, तो ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। नेक्स्ट कम्स द वाइन बटलर, वाइन वेटर और सोमेलियर। जैसे कि मैंने बताया कि सोमेलियर इज द टर्म विच इज यूज्ड वेरी frequently in Europe, France and all these places. So sommelier का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, सर्विस ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। और जो ये सोमेलियर होता है, नॉर्मली उनका टेक्निकल नॉलेज ऑन अल्कोहल बहुत स्ट्रांग होता है, एंड दे नीड टू बी अ वेरी गुड सेल्स पर्सन। दैट मीन्स दे शुड गो टू द गेस्ट, गेस्ट के सामने जाके गेस्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा वाइन सर आपको लेना चाहिए, कौन सा वाइन कौन सा फूड के साथ अच्छा जाता है। सो दे शुड हैव अ वेरी वेरी गुड टेक्निकल नॉलेज ऑन वाइन एंड अदर अल्कोहलिक बेवरेज। सो दिस इज द जो बेसिक जॉब ऑफ ए सोमेलियर। देन हम लोग आ जाते हैं होस्टेस। नाउ होस्टेस इज, आई सेड दैट अदर वर्ड फॉर होस्टेस इज रिसेप्शन। ए रिसेप्शनिस्ट जो हम फ्रंट ऑफिस में बोलते हैं, बट यहाँ पे फूड एंड बेवरेज में हम उसको रिसेप्शन हेड वेटर भी बोलते हैं। तो नॉर्मली ये जो होस्टेस का क्वालिफिकेशन भी सेम होता है जो फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट्स और फूड एंड बेवरेज सुपरवाइजर का होता है। ये लोग भी होटल मैनेजमेंट किया हुआ रहता है नॉर्मली, बट इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, गेस्ट को प्रॉपरली रिसीव किया जाए एक आउटलेट के अंदर, वेदर वो रेस्टोरेंट हो गया, बार हो गया, कॉफ़ी शॉप हो गया। उनका गेस्ट ने अगर फ़ोन करके टेबल रिजर्व किया तो वो रिजर्वेशन करना, देन वो इंश्योर करना कि गेस्ट को प्रॉपर टेबल मिले, आने का टाइम में गेस्ट का रिसेप्शन प्रॉपर हो, गेस्ट को प्रॉपर सुविधा दिया जाए, somebody is there to attend the guest। so ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हॉस्टेस का आता है। देन हॉस्टेस के बाद जो आता है F&B अटेंडेंट्स, दोज हु आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम बोलते हैं ना, दीज आर द पीपल हु आर ऑलवेज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गेस्ट। मतलब ये लोग डायरेक्ट गेस्ट से बात करते हैं और गेस्ट को सर्विस करते हैं, वेदर ये वाटर सर्विस हो गया या फूड का सर्विस हो गया या बैंक्वेट्स में बुफे का सर्विस हो गया या कोई ड्रिंक्स का सर्विस हो गया। सो ये लोग जो है, जो F&B अटेंडेंट, ये डायरेक्टली ऑन द फील्ड काम करते हैं। सो दिस पर्सन मेनली fetches and carries, may do some of the services of either vegetables or sauces। they place plates upon the table and helps to clear the table after each course। that means फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर सूप का ऑर्डर किया तो सूप का
किचन से पिकअप करना, सूप को टेबल में सर्विस करना, फिर वो प्लेट को टेबल से क्लियर करना और नेक्स्ट फूड आने आने से पहले वो प्लेट लगा देना। सो ये जो ऑपरेशनल जो काम है, ये सारा F&B अटेंडेंट्स करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो नॉन ऑपरेशनल इज द पोजीशन ऑफ कैशियर। नाउ कैशियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली क्या है कि ये जो खाना जाता है, वो खाने का ऑर्डर फिर कैशियर के पास जब आता है तो उस मेनू के हिसाब से उसका बिलिंग प्रॉपरली हो। कैशियर शुड इंश्योर कि कोई भी बिल छूटे ना, कोई भी आइटम का बिल मिस ना हो और एग्जैक्ट रेट्स उसका लगाया जाए। एंड इंश्योर दैट लास्ट में गेस्ट का जो पूरा खाना पीना हो गया, जो उसका जो एंड एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्मूथ हो और गेस्ट का जो भी पेमेंट उसको प्रॉपरली चेंज दिया जाए, प्रॉपर पेमेंट किया जाए। सो ऑल दिस बिलिंग एंड टेकिंग पेमेंट और मेकिंग लेजर अकाउंट्स एंट्री, सो ये सारा काम कैशियर करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट people or different employees who normally work in a food and beverage department. But apart from this, there are some staffing requirements for different types of food service operation. ये तो मैंने होटल के बारे में आपको सारा कुछ बताया, बट कुछ कुछ डिपार्टमेंट फूड केटरिंग एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से भी थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है। जैसा आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस। जैसा फॉर एग्जांपल अगर मीडियम क्लास होटल हो गया तो उसमें नॉर्मली एक होटल मैनेजर रहेगा, एक असिस्टेंट मैनेजर रहेगा, एक हेड वेटर रहेगा, एक वेट्रेस रहेगा, वाइन वेटर एंड कैशियर। ना अगर ये एस्टेब्लिशमेंट एक कैफेटेरिया हो गया तो कैफेटेरिया में नॉर्मली केटरिंग मैनेजर रहेगा, जैसे नॉर्मली होटल्स में F&B मैनेजर हो गया, कैफेटेरिया में केटरिंग मैनेजर। देन उनके नीचे सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, क्लियरर, कैशियर, ये हो गया। अगर इंडस्ट्रियल केटरिंग हो गया या वेलफेयर केटरिंग हो गया तो उसमें भी सेम केटरिंग मैनेजर, असिस्टेंट केटरिंग मैनेजर, सुपरवाइजर, वेटर, स्टीवर्ड, ये सब हायरार्की नॉर्मली सेम ही होता है। इवन इफ इट इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर, यू विल सी दैट केटरिंग मैनेजर, असिस्टेंट केटरिंग मैनेजर, सुपरवाइजर, डिस्पेंस बार स्टाफ, वाइन वेटिंग स्टाफ, तो ये हायरार्की ऑलमोस्ट सारे जो F&B डिपार्टमेंट्स है उनमें सब जगह में ऑलमोस्ट सेम हायरार्की होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है। कहाँ कहीं पे भी कहाँ कहीं पे रेस्टोरेंट मैनेजर और सुपरवाइजर कंबाइन रहता है, कहाँ कहीं पे अलग अलग रहता है। कोई अगर बड़ा एस्टेब्लिशमेंट हो वहाँ पे F&B डायरेक्टर रहता है और F&B मैनेजर भी रहता है। अगर वो थोड़ा छोटा लेवल का होटल हो या 5 स्टार होटल हो विद 200-300 रूम, वहाँ पे फूड एंड बेवरेज मैनेजर ही हेड करते हैं। So this is all the basic structure of the food and beverage department, and these are the responsibilities of the food and beverage departmental staffs. So ये आपके लिए बड़ा important रहेंगे because some people those who want to pursue their future in the food and beverage industry, तो आप देख सकते हैं कि कौन सा level में आप entry ले सकते हैं इंडस्ट्री में, and धीरे धीरे आप कैसे grow करेंगे. So this is all